कहानी एक खौफनाक हवस, जबलपुर, मध्य प्रदेश, सिविल लाइन रेलवे क्वार्टर। यहां रहता था रमेश शर्मा, एक 40 साल का मेहनती रेलवे कर्मचारी। उसके साथ थी उसकी 16 साल की बेटी काजल शर्मा, जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, और उसका 12 साल का बेटा अर्नव शर्मा। रमेश की पत्नी की मृत्यु 2023 में हो चुकी थी, जिसके बाद वह अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। काजल, अर्नव, जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। रमेश सुबह सुबह चिल्लाता, टिफिन तैयार करता और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद खुद ऑफिस के लिए निकल जाता। शाम को लौटकर वह घर का सारा काम करता, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों की पढ़ाई देखना। यह सिलसिला लगभग 1 साल तक चला। लेकिन मार्च 2024 में रमेश ने एक बड़ा फैसला लिया। हम पिपरिया शिफ्ट हो रहे हैं, उसने बच्चों से कहा। पिपरिया उसका रुदनोई शहर था और रेलवे की नौकरी की वजह से उसका तबादला जबलपुर हुआ था। अब वह वापस अपने शहर लौटना चाहता था। बच्चों के एग्जाम 16 मार्च को खत्म होने वाले थे और 17 मार्च 2024 को वे पिपरिया शिफ्ट करने वाले थे। लेकिन इसके 2 दिन पहले 15 मार्च 2024 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। काजल की पिपरिया में रहने वाली चचेरी बहन नेहा को एक वॉइस नोट मिला। काजल की आवाज थी, डरी हुई, कांपती हुई। नेहा दी, विकास ने पापा और अर्नव को मार डाला। मैं बहुत डर गई हूं, मदद करो। नेहा ने तुरंत अपने घर वालों को बताया। रमेश का बड़ा भाई सुरेश तुरंत रमेश को फोन लगाता है, लेकिन रमेश का फोन बंद। सुरेश अपने जबलपुर के रिश्तेदारों को फोन करता है और कहा है, जाओ रमेश के घर देखो, कुछ गड़बड़ है, वह कहता है। रिश्तेदार रमेश के घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर ताला लटक रहा है। पड़ोसियों से पूछने पर पता चलता है, सुबह से रमेश को बाहर निकलते नहीं देखा। रिश्तेदार पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस ताला तोड़कर घर में घुसती है। अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये क्या, खून ही खून, एक पुलिस वाला चिल्लाता है। फर्श पर खून के धब्बे, दीवारों पर छींटे। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही रमेश की लाश मिलती है, गला कटा हुआ, शरीर ठंडा। थोड़ा और तलाशने पर अर्नव की लाश मिलती है, एक कंबल में लपेटी हुई, फ्रिज के अंदर ठूंसी हुई। काजल कहां है? इंस्पेक्टर राठौर पूछता है। घर में रमेश और अर्नव की लाशें हैं, लेकिन काजल गायब। पुलिस को शक होता है कि शायद किसी ने रमेश और अर्नव को मारा और काजल को अगवा कर लिया। तभी नेहा पुलिस को काजल का वॉइस नोट देती है। विकास ने पापा और अर्नव को मार डाला, काजल की आवाज गूंजती है। इंस्पेक्टर राठौर चौंक जाता है। यह विकास कौन है? जांच शुरू होती है। पता चलता है कि विकास कोई और नहीं, काजल के पड़ोस में रहने वाला 18 साल का लड़का है। पुलिस रमेश के घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। रात 2 बजे के आसपास विकास अपनी लाल स्कूटी पर रमेश के घर के सामने रुकता है। काजल बाहर निकलती है, हाथ में फोन लिए। वह स्कूटी पर बैठती है और दोनों निकल जाते हैं। रेलवे स्टेशन की फुटेज चेक करो, राठौर आदेश देता है। फुटेज में दिखता है कि काजल और विकास रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 8 से प्रवेश करते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर निकलते हैं। ये दोनों मिले हुए हैं, राठौर कहता है। इन्होंने ये सब प्लान किया और अब भाग रहे हैं। पुलिस को और फुटेज मिलती है। दोनों स्टेशन से निकलकर एक बस पकड़ते हैं। कुछ किलोमीटर बाद बस बदल लेते हैं। ये पुलिस को चकमा दे रहे हैं, एक कांस्टेबल कहता है। पुलिस विकास और काजल का बैकग्राउंड खंगालती है। चौंकाने वाला खुलासा होता है। 2023 में विकास ने काजल को भगाकर हरिद्वार ले गया था। रमेश ने एफआईआर दर्ज की थी और पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया था। रमेश ने विकास पर पीओसीएसओ एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया और विकास को जेल भेज दिया गया। 15 दिन बाद उसे जमानत मिली, लेकिन वह रमेश से बदला लेना चाहता था, इसलिए रमेश पिपरिया शिफ्ट होना चाहता था। सुरेश पुलिस को बताता है। वह काजल को विकास से दूर रखना चाहता था। पुलिस विकास के परिवार से पूछताछ करती है। विकास 12वीं तक पढ़ा है, उसकी मां कहती है। वह कॉलेज गया, लेकिन छोड़ दिया। उसे बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग का शौक था। ज्यादातर समय जिम में बिताता था। विकास की मुलाकात काजल से जिम के पास हुई थी। दोनों में प्यार हो गया, लेकिन जब रमेश ने विकास को जेल भिजवाया, उसका व्यवहार बदल गया। वह क्राइम मूवीज देखता था, उसका दोस्त बताता है। शायद बदला लेने की योजना बना रहा था। पुलिस दोनों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनका फोन बंद है। लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही। सीसीटीवी फुटेज में वे सीहोर, कटनी, अयोध्या और फिर पुणे में दिखते हैं। पुलिस विकास पर 10,000 रुपए का इनाम रखती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। 17 मार्च 2024 को काजल अपना फोन ऑन करती है, एक पेमेंट करती है और पुलिस को पुणे की लोकेशन मिलती है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है, दोनों गायब। लगभग 2 महीने तक पुलिस उन्हें ढूंढती है। 28 मई 2044 को हरिद्वार के सरकारी अस्पताल में एक कांस्टेबल, जो सादे कपड़ों में थी, वेटिंग एरिया में एक लड़की को देखती है। ये तो काजल है, वह समझ जाती है।
कांस्टेबल धीरे धीरे काजल से बात शुरू करती है। तभी विकास वहां आता है। वह स्थिति भांप लेता है। मेरा सामान छूट गया, लेके आता हूं। वह बहाना बनाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कांस्टेबल काजल को पकड़ लेती है। काजल को जबलपुर थाने लाया जाता है। पूछताछ में वह सब उगल देती है। मैं विकास से बहुत प्यार करती थी, वह रोते हुए कहती है। पापा हमें अलग करना चाहते थे। उन्होंने विकास को जेल भिजवाया। पिपरिया शिफ्ट होने के बाद मैं विकास से नहीं मिल पाती। वह बताती है कि 15 मार्च 2024 को विकास ने योजना बनाई। वह पीछे के कमरे से घर में घुसा। पापा को बहुत जोर से मारा, उनका गला काट दिया। अर्णव ने हमें देख लिया तो विकास ने उसे भी मार डाला। हमने अर्णव को कंबल में लपेटकर फ्रिज में रख दिया। उसके बाद दोनों भागे। हमने पापा के अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले, काजल कहती है। 2 महीने तक इधर उधर भागते रहे। जब पैसा खत्म हुआ हम रुक गए। पुलिस विकास को भी पकड़ लेती है। वह सरेंडर कर देता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। काजल को बाल सुधार गृह भेजा जाता है, जबकि विकास को कड़ी सजा का सामना करना पड़ता है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? क्या काजल और विकास के प्यार को सही ठहराया जा सकता है, या उनकी हवस और बदले की भावना ने उन्हें अपराध की राह पर धकेल दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।